यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से एक टॉपिक हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में हम पढ़ेंगे। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान क्या है इसमें? तो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो मेजर लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कल्चर एंड सेटलमेंट ऑफ राजस्थान विच आर डेटेड बैक टू अबाउट 5000 ईयर हो, यानी 5000 साल पहले की बात है। और इसका मेजर रोल है डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स कल्चर एंड सेटलमेंट ऑफ राजस्थान में। राजस्थान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड ब्लेस्ड विथ ह्यूमन ओरिजिन, यानी ये ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी लैंड मानी जाती है राजस्थान ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में। हियर अरावली माउंटेन इज इवन द ओल्डर देन हिमालय, यानी यहाँ पर जो अरावली है वो अरावली हमारी हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय तो हमारे यहाँ पर जो अरावली माउंटेन है वो हिमालय से भी पुरानी है। देयर आर 10th सी ऑन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट डेजर्ट एरिया। जो वर्तमान में हमारे पास में जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान का, वहाँ पर पहले क्या था? समुद्र था। सरस्वती एंड दृश्यवती रिवर यूज टू ड्रेन्ड इनटू दिस सी, यानी जो पहले समुद्र था उस समुद्र की वजह से अब वर्तमान में वो रेगिस्तानी इलाका बन गया है राजस्थान का। वहाँ पर सरस्वती और दृष्टवती नदी हैं, वो उस सागर में जाकर के मिलती थी, वो उस समुद्र में जाकर के मिलती थी। ए मेजर संस्कृत एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया महाभारता डिस्क्राइब अबाउट अबुंचल एंड पुष्करणा area, and Ramayana also describe the मरुकांता which is now known as राजस्थान, यानी रामायण में भी राजस्थान को मरुकांत कहा है। राजस्थान डिफरेंट रीजन वर नोन बाय डिफरेंट नेम, जैसे कि जांगल देश है और सपोल्ड देश है, सपोल्डास है, क्रू देश है, मत्स्य देश, सुरसेन देश, शिव बुंगार, मरु और मेवाड़, गुजरात, अरवुद, माद, हाड़ौती, मालवा रीजन, इस तरीके से राजस्थान में जाने जाते हैं। रेमंथ ऑफ द एंशिएंट स्टोन एज हैव बीन लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर एंड दियर सब्सिडरी इन अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, टोंक आदि रीजन में भी हैं। अब कालीबंगा सिविलाइजेशन की बात करें। कालीबंगा सिविलाइजेशन का राजस्थान से क्या कनेक्शन है? कालीबंगा सिविलाइजेशन, तो कालीबंगा सिविलाइजेशन जो है, कालीबंगा इज द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक साइट इन दी नॉर्थर्न राजस्थान, यानी कि उत्तरी राजस्थान में ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी प्री हिस्टोरिक साइट है। इट लाइज अलोंग दी लेफ्ट बैंक ऑफ ड्राइड अप बेड ऑफ रिवर घाघर। तो जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के लेफ्ट में ये लोकेटेड है। एंशिएंट बाग, पहले ये जो घग्गर नदी थी, पहले इस घग्गर नदी को किसके नाम से जाता था? सरस्वती और दृष्टवती के नाम से जाना जाता था। विच इज लोकेटेड एट दी पालीबंगा इन हनुमानगढ़, जो कि
जो नदी है यहाँ पर घग्गर नदी, ये पीलीबंगा रिवर, जो पीलीबंगा के नाम से भी ये लोकेटेड है, यानी कि पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में है वहाँ पर ये लोकेटेड है। राजस्थान की हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पीलीबंगा जगह पर है ये घग्गर नदी, वहीं पर ये कालीबंगा सभ्यता है। इट वाज वन ऑफ द मेन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पा कल्चर इन द लोअर लेयर एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन इन द अपर लेयर। यानी इसकी जो लोअर लेयर है उसमें प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ तथ्य मिले हैं, और जो इसकी अपर लेयर है उसमें हड़प्पा कल्चर के कुछ तथ्य मिले हैं, तत्व मिले हैं। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये मेन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अंदर दोनों कल्चर का ये सबूत देती है हमें। इट कॉम्प्रोमाइज ऑफ 3 मोल्ड्स, द लार्जेस्ट वन इन द मिडिल, यानी बीच वाला सबसे बड़ा है, द स्मॉलर इन द वेस्ट, सबसे छोटा वाला है वो वेस्ट में है, एंड द स्मॉलेस्ट इन द ईस्ट, और सबसे छोटा है वो किस में है, ईस्ट में है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक ईस्ट में है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा है वो मिडिल में है। 3 मोल्ड्स को ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सबसे बड़ा बीच में है, और स्मॉलर है बड़े से छोटा, ये लेफ्ट में है, यानी ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, और ये मिडिल में है। तो ये 3 मोल्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। कालीबंगा साइट वाज डिस्कवर्ड बाय लुगी। तो ये कालीबंगा साइट है, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई है, लुगी के द्वारा डिस्कवर्ड की गई है। लुगी पायो टेसिटोरी, तो लुई पायो टेसिटोरी है, उसके द्वारा कालीबंगा साइट है उसको डिस्कवर किया गया है, टेसिटोरी। एन इटालियन आइडियोलिस्ट, ये इटालियन आइडियोलिस्ट था, लिंग्विस्ट एक इटालियन आइडियोलिस्ट था। इट इज़ सपोज टू बी ओल्डर देन 4000 BC, इसको 4000 BC पुराना माना गया है। एंड वाज एवोकेटेड बाई अमलानंद घोष, और इसको बाद में खुदाई जो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। अमलानंद घोष इसकी खुदाई करते हैं। ए फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1952 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। लेटर ड्यूरिंग 1961 एंड 1969 एवोक्यूशन वाज कैरिड आउट बाई वी लाल एंड बालकृष्ण थापर, और इसका जो बाद में अमलानंद घोष के बाद में इसका जो एवोक्यूशन किया गया था, यानी खुदाई की गई थी, वो वी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के बाद में आते हैं वी लाल एंड बालकृष्ण थापर। ये 1 से 69 में यहाँ पर खुदाई करते हैं। तो अगर हम इंडिया के रीजन के अंदर बात करें कि हड़प्पा वाला एरिया अगर हमें कहाँ मिलेगा, रीजन की बात करें हम, जैसे हमारा इंडिया का ये मैप रहेगा, इस तरीके से कुछ मैप रहेगा इंडिया का। यहाँ इधर वाला पार्ट है हमारा राजस्थान हो जाएगा, तो राजस्थान वाले पार्ट में ही हमारे हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये वाले पार्ट हमारे रहेंगे। तो अगर इंडिया के मैप से हम देखें, जैसे यहाँ पर हम देखें ये इंडिया का मैप है, तो इसमें राजस्थान जो है, राजस्थान में कालीबंगा जो मिलेगी हमें, ये कालीबंगा इस वाले एरिया में मिलेगी। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा मिलेगी पाकिस्तान की साइड, यहाँ पर हड़प्पा पाकिस्तान पर। हम रोपर की बात करें
तो रोपर हमारी मिलेगी पंजाब के ऊपर, हम चले जाएंगे यानी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के आसपास रोपर। बात करें राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी हमारे पास में यहाँ पर हरियाणा की साइड मिलेगी। राखी गढ़ी इस जगह पर हरियाणा, यहाँ पर मिलेगी राखी गढ़ी। अगर हम बात करें वीराणा, तो वीराणा राखी गढ़ी के जस्ट पास में मिलेगी यहाँ पर वीराणा। और लोथल की बात करें तो लोथल पड़ेगी हमारी गुजरात में, इधर यहाँ पर हम मान सकते हैं लोथल। और मोहन पड़ेगी यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तो ये सेक्शन है कालीबंगा सिविलाइजेशन एक्सट्रीमली बिलोंग टू प्री हड़प्पा पीरियड। कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है वो प्री हड़प्पा पीरियड से बिलोंग करती है अगर हम देखें तो। एंड हड़प्पा पीरियड दोनों को ये काम में लेती है। प्री हड़प्पा पीरियड कितना है हमारा 3500 BC से 2500 BC, ये तो प्री हड़प्पा पीरियड है, इसको भी कंसिडर करती है कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है। और हड़प्पा पीरियड है वो है 2500 BC से 1500 BC कंसिडर करती है, हड़प्पा कंसिडर करती है कालीबंगा सिविलाइजेशन। अब कालीबंगा सिविलाइजेशन के फीचर्स हम देखें क्या क्या हमें मिला है कालीबंगा सिविलाइजेशन में, तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम। हमारे पास में पहले हम देख लेते हैं प्री हड़प्पा सेटलमेंट के फीचर्स, फिर हड़प्पा पीरियड के फीचर्स हम देखेंगे। पहले देखते हैं प्री हड़प्पा में क्या क्या मिला है। प्री हड़प्पा सेटलमेंट वाज ए फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम, तो ये क्या है फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम है। दी फोर्टिफिकेशन वॉल बीइंग मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स, यानी सेटलमेंट जो है प्री हड़प्पा का वो मिलता है फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम टाइप में मिलता है। और फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफिकेशन वॉल जो है वो बनाई गई थी मड ब्रिक्स की, इसकी मड एंड ब्रिक, मड जो मिट्टी की जो ईंटें होती हैं, तो फोर्टिफिकेशन टाइम पर जो दीवारें बनाई जाती थी वो मड ब्रिक्स की बनाई जाती थी। दी हाउसेज विदन दी वॉल्ड एरिया आर आल्सो मेड ऑफ मड ब्रिक्स, यानी जो फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम जो फोर्टिफिकेशन था, फोर्टिफिकेशन के अंदर जो घर थे वो भी मड ब्रिक्स के थे। कालीबंगा हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ ईयरलेस्ट, यानी सबसे पुराना कालीबंगा 2800 BC की बात है, काली प्री हड़प्पा में 2800 BC। ईयरलेस्ट 2800 BT प्लॉटेड एग्रीकल्चर फील्ड, यानी जुते हुए खेत, प्लॉटेड यानी प्लड एग्रीकल्चर फील्ड हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड जुते हुए खेत है। एवर रिवील्ड थ्रू एन एक्सीवेशन, यानी खुदाई के समय जुते हुए खेत मिले हैं, प्लॉटेड एग्रीकल्चर फील्ड। इट इज़ आल्सो ए साइट विच हैज़ गिवन एन एविडेंस ऑफ ईयरलेस्ट रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक, यानी ये जो है अर्थक्वेक जो है हमारा, अर्थक्वेक क्या आता है भूकंप, तो भूकंप के बारे में भी जानकारी ये देती है। इट इज़ आल्सो साइट वेयर गिवन एन एविडेंस ऑफ ईयरलेस्ट, यानी सबसे पहले अर्थक्वेक का एविडेंस भी यहाँ पर मिला है। एंड इज़ कंसिडर्ड टू हैव कंट्रीब्यूट टू द एंड ऑफ दिस रिमार्केबल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा यहाँ पर जो फीचर मिला है इसका वो क्या है, तीसरा फीचर मिला है फायर अल्टर्स, यानी आग के भी कुछ सबूत मिले हैं। फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स के बारे में बात करें तो फायर अल्टर्स एवोकेटेड एट द कालीबंगा रिवील दैट द पीपल वर रिचुअलिस्टिक एंड बिलीव्ड इन द वर्कशिप ऑफ फायर, यानी जो लोग थे वो क्या आशावादी थे और यानी आग की पूजा करते थे, आग की पूजा में विश्वास करते थे, तो बिलीव्ड इन दी वर्कशिप ऑफ फायर। फिर है चार्जिंग बुल, टेराकोटा फिगर, तो चार्जिंग बुल भी यहाँ पर मिला है, चार्जिंग बुल
तो चार्जिंग बुल टेराकोटा फिगर यहाँ पर मिला है, विच डिनोटेड टू सिग्निफाई द रियलिस्टिक एंड पावरफुल फोल्क आर्ट ऑफ द हड़प्पा एज। तो रियलिस्टिक और वो जो पावरफुल फोल्क आर्ट थी वहाँ पर चार्जिंग बुल की, टेराकोटा फिगर की, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा एज में ये पावरफुल फोल्क आर्ट था। हैज़ बीन फाउंडेड एट कालीबंगा। तो ये चार्जिंग बुल या टेराकोटा फिगर है, ये कालीबंगा में पाया गया है। एमोंग ऑल प्लॉटेड फील्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ कालीबंगा साइट, यानी जोते हुए खेत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है कालीबंगा साइट की। तो ये हमें ध्यान रखना है, कालीबंगा साइट के प्लॉटेड एग्रीकल्चर या प्लॉटेड फील्ड हैं वो कालीबंगा साइट में है। अब है हड़प्पा पीरियड के, तो वो प्री हड़प्पा पीरियड का फीचर था। अब देखेंगे हम हड़प्पा पीरियड के। हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा पीरियड में क्या आता है? ड्यूरिंग दी हड़प्पन पीरियड द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट वाज चेंज्ड। जो रहने का तरीका था वो चेंज हो गया। देयर वाज नाउ टू डिस्टिंक्ट पार्ट, द सिटाडेल ऑन द वेस्ट एंड लोअर सिटी ऑफ द ईस्ट। यानी सिटाडेल थी वो वेस्ट में थी, दो तरह से चेंज हो गई। सिटाडेल वेस्ट में रहने लग गए और लोअर सिटी थी वो ईस्ट में रहने लग गई। दी सिटाडेल कॉम्प्लेक्स वाज 4 फीटेड पैरेललोग्राम, यानी उनकी 4 दीवारी होती थी। सिटाडेल कॉम्प्लेक्स था उसकी 4 फीटेड पैरेललोग्राम होता था, कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वल बट सेपरेट पार्ट, 2 पार्ट होते थे। दी जो फोर्टिफिकेशन था वाज बिल्ड थ्रॉट आउट दी मड ब्रिक्स। जो फोर्टिफिकेशन था वो तो मड ब्रिक्स का ही बनाया गया था यहाँ पर। दी साउथर्न हाफ ऑफ दी सिटाडेल कंटेनमेंट्स, सम 5 to 6 मैसिव प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस, कुछ यहाँ पर धार्मिक काम के लिए यूज किए जाते थे, रिचुअल पर्पज के लिए कुछ यूज किए जाते थे। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द सिटाडेल कंटेनमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द इलाइट। द लोअर सिटी वाज आल्सो फोर्टिफाइड। जो लोअर सिटी थी वो भी यहाँ पर ईस्ट में जो लोअर सिटी थी वो भी फोर्टिफाइड थी, यानी उसकी भी 4 दीवारी की गई थी। The houses were built in mud bricks, baked bricks के भी बनाए गए थे यहाँ पर लोअर सिटी में। Being confined to drain, wall and sills. Besides the above 2 principal part of the metropolis, there was also third one situated 80 meter east of the lower city. लोअर सिटी के 80 मीटर ईस्ट में थर्ड पार्ट भी यहाँ पर सिचुएटेड था। It considered of the modest structure containing 4 to 5 fire altars। तो इसमें 4 से 5 फायर अल्टर्स होते थे, तोप वगैरह होती थी। As such could have been used for ritualistic purpose। तो रिचुअलिस्टिक पर्पज़ के लिए यूज करते थे, तोप वगैरह नहीं थी। ये फायर अल्टर्स यहाँ पर होते थे हवन वगैरह करने के लिए, तो ये रिचुअलिस्टिक पर्पज़ के लिए यूज किए जाते थे। The mural has been found in 2 types of pit, जैसे कि सर्कुलर ग्रेव्स एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। जो व्यूरल होता था, जैसे जो दहन संस्कार होने के बाद में व्यूरल को यहाँ पर 2 टाइप से किया जाता था, 2 टाइप्स ऑफ पिट। पहला था सर्कुलर केव्स, यानी सर्कुलर गुफा बना दी जाती थी। दूसरा था रेक्टेंगुलर केव, रेक्टेंगुलर गुफा बना दी जाती थी। तो इस तरीके से व्यूरल होता था। द एविडेंस सो दैट बोन्स ऑफ द कैमल आल्सो फाउंड इन कालीबंगा। तो कालीबंगा में ऊँट की हड्डी है, क्या बोन्स ऑफ कैमल भी मिली है, बोन्स ऑफ कैमल, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। अनलाइक अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इट हैज़ नॉट शोन एनी एविडेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। किसका? ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी एविडेंस हमें इस सिविलाइजेशन में भी नहीं मिला है। सील्स आर आल्सो फाउंड, यहाँ पर सील भी मिली हैं। एमोंग विच सिलेंड्रिकल सील इज़ प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर एक सील मिली है, सिलेंड्रिकल सील मिली है, वो प्रोमिनेंट है। और डेपिक्टिंग ए फीमेल फिगर बिटवीन 2 मेल फिगर। और ये जो सिलेंड्रिकल सील मिली है इसमें 2 मेल के बीच में एक फीमेल बताया गया है इस पिक्चर के अंदर। फाइटिंग और थ्रीटिंग विथ स्पेयर, जो कि आपस में किसके लड़ाई कर रहे हैं, आपस में। मेल एक फीमेल है, 2 मेल से लड़ाई कर रही है। तो इसका मतलब
फिगर बताया गया है वहाँ पर। फिर है बागोर सिविलाइजेशन। तो बागोर सिविलाइजेशन देखेंगे हम। बागोर सिविलाइजेशन देखें। बागोर सिविलाइजेशन। तो दी वागोर साइट इज लोकेटेड ऑन दी कोठारी रिवर इन दी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में कोठारी रिवर पर है ये वागोर सिविलाइजेशन। कोठारी यहाँ पर भीलवाड़ा में, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दी एवोकेशन ऑफ दिस मेसोलिथिक साइट वाज डन बाई वीरेंद्र नाथ मिश्रा और वसंत सिंधे। 1967 में इसका खुदाई की गई थी। किस किस के द्वारा? वीरेंद्र नाथ मिश्रा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा एंड वसंत सिंधे, इसके द्वारा इसकी खुदाई की गई। ड्यूरिंग द एवोकेशन इट वाज फाउंड दैट द नोमैडिक pastoralistic of Vagur was indulged in the domestication of cattle, goat and sheep in yearly 5000 and 3000 BC। यानी 5000 से 3000 BC पहले यहाँ पर क्या पालते थे? कैटल, पशु के रूप में मिली है। क्या मिली है? गॉट, बकरी मिली है, और शीप, भेड़ मिली है। तो इनके यहाँ पर क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं वागोर सभ्यता में। The Mesolithic age show beginning of the tradition of various ways of disposal of dead। जो मरने के बाद में जो डिस्पोजल है उसके वेरियस वेज बताए गए हैं। एंड दी ह्यूमन ब्यूरल हैव बीन फाउंड एट वागोर। तो ह्यूमन यानी इंसान को कैसे मरने के बाद जलाते थे उसको भी सबूत यहाँ पर वागोर में मिले हैं। वागोर में इट इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। तो ये इंडिया में लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट। थर्ड है हमारी गिलुंड सभ्यता, यानी गिलुंड सिविलाइजेशन। गिलुंड सिविलाइजेशन। तो दी गिलुंड साइट इज लोकेटेड ऑन रिवर बनास इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। तो ये रिवर बनास में, जो बनास नदी है, गिलुंड साइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइट बिलोंग टू प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोस्ट एंशियंट साइट है ये। इन दिस प्री हिस्टोरिक साइट टू माउड्स एवोकेटेड। कौन कौन सी? दो की खुदाई की गई है। विच इज़ अबव द सराउंडिंग फील्ड इन हाइट एंड कवरिंग द एरिया ऑफ 500 से 250 यार्ड्स का एरिया कवर कर रहे हैं। माउड्स वर पार्टिकुलरली evacuated by the team under the direction of बीवी लाल ड्यूरिंग 1959 to 60। तो जो माउड्स हैं वो पार्टिकुलरली किस टीम के द्वारा माउड्स की खुदाई की गई थी? बीवी लाल के नेतृत्व में एक टीम थी, उसने खुदाई की थी 1959 से 60 में। गिलुंड वाज ऑक्यूपाइड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली हड़प्पा पीरियड, और अप्रॉक्सीमेटली हड़प्पा पीरियड तक ये गिलुंड आती है, गिलुंड सभ्यता। Here various housing structure have been evocated as well as large building with long parallel wall। यहाँ पर जो बिल्डिंग